ओह शिट, गलती हो गई यार। ऐसी ही कुछ गलतियां आपके साथ भी होने वाली हैं जुलाई के पहले 2 हफ्तों में दोस्तों। और आज की इस राशिफल वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या अच्छा होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। मैं पॉइंट आउट करूंगा हर राशि को कि कौन सी गलतियां होने वाली हैं जिन गलतियों से आप इस जुलाई के 2 हफ्तों में बचेंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको टाइम टू टाइम मंथली, वीकली हॉरोस्कोप वीडियोस के साथ साथ ज्योतिष सीखने के लिए, अंक ज्योतिष सीखने के लिए, वास्तु पामिस्ट्री सीखने के लिए नॉलेजेबल हैपनिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ये बहुत शुभ मुहूर्त है। ज्यादा समय आपका लेते नहीं है, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। हमारे नए लाइव बैचेस के एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो गए, जहां पर 4-5 महीने आप लाइव मेरे साथ क्लास में बैठते हैं और हम हर हफ्ते ज्योतिष सीखते हैं। ज्योतिष से प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, आप इनकम कैसे बना सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखकर किस तरह से कंसल्टेशन दी जाती है, कुंडली में पहले क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है, सारे टेक्निक्स एंड फॉर्मूले, चाहे वो बेबी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मैरिज हो, फाइनेंस हो या फिर करियर रिलेटेड क्वेश्चंस हो। तो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी में आने के लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, उसमें बस अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। बाकी काम आप मुझ पे और मेरी टीम पे छोड़ दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो आइए ज्योतिष के इस नए सफर में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलते हैं और खूब मजे करते हैं। तो ये था दोस्तों एक अनाउंसमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्ते कैसा मूड है उनका। मेष राशि वालों, आने वाले 2 हफ्तों में आप पाएंगे कि मन बहुत उलझा हुआ है। मन में थोड़ा नहीं, बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। रिलेशनशिप, शादी, घर परिवार, करियर, न जाने किस किस चीज में आपकी कंफ्यूजन चल रही है। इवन अगर पुराना कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई पेपर वर्क, वीजा का मामला आपका फंसा हुआ था, तो आपके लिए नतीजे बहुत अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इवन समय ऐसा है कि रात में भी आप अपनी किसी परेशानी के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उसको सोच सोच कर नींद आपकी खराब हो रही है और बार बार वही बात, वही प्रॉब्लम, वही चीजें। अगर ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति, इंसान से जुड़ी हुई है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, बट अगर गवर्नमेंट बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी जैसे कि मेरा फ्यूचर क्या ये इन्वॉल्व है, तो इसमें समय लगने वाला है। ध्यान दीजिए, आपकी 7.5 चल रही है शनि की, और इससे तो अभी शुरुआत है। इसके बाद आप पाएंगे कि मेष राशि पे जब शनि का गोचर होगा तो आपकी हेल्थ पे बातें और आएंगी। इसलिए जो सलाह मैं कुंभ और मीन राशि को पिछले कई सालों से दे रहा था, अब आपको दूंगा। कोशिश करिए कि अब आप सैटरडे का फास्ट रख पाएं। कोशिश करनी है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन कर रखें, और बजट है तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहन कर रखें। और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना शनिवार ही आपके लिए काफी अच्छी रेमेडी रहेगा। अदरवाइज अपनी कुंडली दिखाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आप पाएंगे कि अगर आप मेष राशि के हैं तो घर में भी आप ना चिड़चिड़े रह रहे हैं, या घर में रहते हुए भी घर कहीं बाहर ही हैं आप, अपना कमरा बंद कर कर किसी से बात ना करना, अकेला महसूस करना, ये भी आपके लाइफ में दिखता हुआ मिलता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, बात ऐसे करना कि टोन हार्श हो गई है, सामने वाला थोड़ा सा बुरा भी मान सकता है। और खास तौर पे ये काम आप अपने घर वाले, सगे संबंधी और अपने प्रेमी रिश्तों में कर रहे हैं। बाहर तो अनजान लोग हैं, वहां पे आप ऐसा नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। बाद में आपको अपने इस रिएक्शन का थोड़ा पछतावा भी हो सकता है। पैसे की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में, आने वाले 2 हफ्तों में ठीक पैसा नजर आता है। पैसों का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर अंत तक कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि खर्च भी आप कर दे रहे हैं। पर जिंदगी ये चलता रहता है, पैसा आना जरूरी है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, डील मिलेंगे, और अचानक से धन भी मिलेगा, अचानक से खर्चा भी होगा। बिना प्लानिंग के अपने वॉलेट से पैसे निकालते रहना आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला काम हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही थोड़ा हिसाब बनाकर अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने बिल्स वगैरह पे कर थोड़ा बजट बना लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि घर का माहौल आने वाले 2 हफ्तों में सुकून भरा ही रहेगा। तो परिवार के साथ किसी मंदिर जाना, रिश्तेदारी में कहीं मेहमान बनकर जाना, ये भी पॉसिबल है। ये बात खासकर बिजनेस वालों के लिए अब मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं और आप किसी नए पार्टनर को लाने की सोच रहे हैं, तो कोई वादा करने से पहले उसके बारे में सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा, समय लीजिएगा, बैकग्राउंड पता करिएगा। इवन कोई आप बड़ा हाई प्रोफाइल मैनेजर भी लाने की सोच रहे हैं, सीनियर कोई पोस्ट पे व्यक्ति लाने की सोच रहे हैं, टेक योर टाइम, बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी में सुनी सुनाई बातों पे नहीं कि उसने तारीफ करी, उसने तारीफ करी, उसने तारीफ करी तो हाँ बढ़िया ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका समय अभी गड़बड़ चल रहा है, आपके फैसले गड़बड़ हो सकते हैं। मेष राशि वालों, या तो शुरुआत हो चुकी है या फिर आने वाले 6 महीनों में शुरुआत हो जाएगी। आपकी जगह बदलने वाली है, लोकेशन बदलने वाली है, या कंपनियां बदलने वाली हैं। चेंज, बदलाव के मन आपके कई सारे विचार आएंगे। उनको लेने से पहले जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं अगले राशिफल में उसको ऐड करूंगा कि अभी मेष राशि वालों को कैसा जाना चाहिए। हायर एजुकेशन वालों को
अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की खबर आ सकती है और जो विदेश पढ़ने का सपना भी देख रहे थे उनके लिए भी दरवाजे खुलते हुए नजर आते हैं। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए कैसा जाएगा पहले जुलाई के 2 हफ्ते। एक उपाय जो आपको करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, आपको भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है और हनुमान चालीसा अगर पढ़ सके तो वो भी पढ़ते रहना। इससे आपको करेज मिलेगा, साहस मिलेगा जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी राशि, धन की, परिवार की, वाणी की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आने वाले 2 हफ्तों में आप पाएंगे कि मीठी चीजों की तरफ आपका जो मन है वो बहुत भागेगा। जैसे मिठाई, डिजर्ट हो गए, स्वीट टूथ जिसे कहते हैं, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा खाएं, इस तरह का आपका बहुत मन करेगा। इवन आपके घर में मिठाइयाँ आते हुए भी दिखाई देती हैं। ध्यान रखिए कि ये छोटी सी ख्वाहिश आपका थोड़ा सा वजन बढ़ा सकती है, लेकिन अगर चलता है फिर ठीक है, ज़्यादा कंट्रोल करना है कि अगर डॉक्टर ने नहीं कहा तो चलता है। फिर पैसे की अगर हम बात करें तो पूरे हफ्ते अलग अलग जगह से पैसे आपके खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना काफ़ी खर्चीला है वृषभ राशि वालों आपके लिए, और ये आखिरी महीना है जो शायद खर्चीला होगा। जून में कई खर्चे कम हो गए थे, अब जुलाई में भी आप पाएंगे कि जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में लगेगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, शायद आप नोटिस करें इस चीज़ को। बिना सोचे समझे ऑनलाइन ऑर्डर, 1-2 बेकार की चीज़ें भी आ सकती हैं ऑनलाइन ऑर्डर में, जिसको आपको रिटर्न भी करना पड़ सकता है। बाहर खाने के भी कई सारे प्लान बन रहे हैं आपकी, ज़्यादा खर्चा वहाँ भी हो रहा है। इसलिए शुरुआत से ही तय कर लीजिए कि कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है अपने आप को। एक बात पर आप ज़रूर ध्यान देंगे इस टाइम पीरियड में, अगर आप रात को देर तक बाहर रहते हैं या अपनी आराम की वजह से, मौज की वजह से बाहर रहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको रात में कुछ आपकी वॉलेट गिर गया, कोई जेब काट ले गया, आपकी गाड़ी कहीं ठुक गई। तो अगर आप अननेसेसरी रात में बाहर घूमते हैं, देर रात को घर में आते हैं, तो आपको रात में कुछ कांड होगा, उसके बाद आपकी आदत छूट जाएगी। अगर आप अपनी जॉब, अपने काम की वजह से एक बिल्डिंग में सेफ रहते हैं तो बस अपने वॉलेट को टाइट पकड़ कर रखिएगा या मत ले जाइएगा। डिजिटल पेमेंट आजकल जमाना चल रहा है, वही उसी पे रहिएगा, आप बचे रहेंगे। इस टाइम पीरियड में बहुत नज़र रखनी है आपको अपने आसपास के 2-4 लोगों पे जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वो छुपा रहे हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं, पर जिस वजह से उनका व्यवहार आपके प्रति बदल रहा है और आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है उनके डिसीजन से। दैट इज़ वाई आपको बहुत ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है, जो वो नहीं कह रहे हैं उन बातों को भी समझना है। ऐसी कोई चीज़ मत कीजिएगा कि जिससे आपको अपने घर में या अपने ऑफिस में डांट पड़ जाए, ठीक है। जैसे कुछ बदमाशी करते हैं ना कि बाथरूम में गए तो फिर पानी खोलकर भाग आए, ठीक है, दरवाज़ा खटखटा कर भाग गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। आप बड़े ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो घर पे और ऑफिस में डांट पड़ सकती है आपकी, क्योंकि उसका असर आपके मूड को भी ख़राब कर रहा है। इसलिए मैं इस चीज़ को 2 बार मैंने बोला। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई बिजनेस है आपका, तो फिलहाल के लिए रोकिए अपने आप को। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट। निवेश करने का समय बाद में आएगा, अभी थोड़ा रुक जाइए। विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। इवन आपकी सोच भी ऐसी होगी ना, आई एम द विनर, आई कैन डू एनीथिंग। मेरे लिए एक भविष्य बाहें फैलाकर बैठा हुआ है, मुझे मेरा आलिंगन करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जोश से लबालब भरे रहेंगे, मेहनत रंग भी लाएगी। उपाय के तौर पे किसी को सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध या चावल का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों वृषभ राशि के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्ते कैसे गए। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि, जो कि एयर एलिमेंट की राशि है, हवाई राशि है और वाणी की, कम्युनिकेशन की भी राशि है। इस राशि से मेहनत भी देखी जाती है और आइडियाज, स्किल्स की भी राशि है। मिथुन राशि वालों, आने वाले 2 हफ्तों में आपकी सेहत में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती हुई तो नहीं दिख रही है, पर छोटी मोटी जैसे सीजनल फीवर होना, सीजनल सर्दी जुकाम हो जाना, इन परेशानियों से आप जूझते हुए नजर आते हैं। घरेलू उपाय से कुछ नहीं होगा, आपको डॉक्टर की दवाई, मेडिसिन खानी, थोड़े से टैबलेट खानी पड़ सकती है आपको। फाइनेंशियल जो आपके डिसीजन है इस टाइम पीरियड में काफ़ी बेहतर हो गए, काफ़ी सुधर गए हैं। इवन अगर आप कहीं निवेश करते थे तो आप सही चीज़ें चूज करके सही टाइम पे निवेश करने लग गए हैं। इस टाइम पीरियड में आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग से भी फायदा हो सकता है अगर आप पहले से करते चले आए हैं। पिछले किसी नुकसान की भरपाई होने जा रही है। यस, कोई लोन लिया था, कोई नुकसान हुआ था, जैसे 50 रुपए का नुकसान हुआ तो इस महीने 100 कमाकर आपने इस महीने का भी प्रॉफिट किया और पिछले महीने का नुकसान भी भर दिया। इवन इसमें कि कई सारे लोग आपकी मदद करने भी आ सकते हैं। चीज़ें धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगेंगी। अब एक बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऑफिस के ज़्यादा काम की वजह से लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी बन रही है आपकी, उन पर ध्यान कम हो सकता है और हो सकता है कि घर वालों से कोई किया गया वादा आप पूरा ना कर पाएं, जिसकी वजह से नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। इसलिए जो भी वादा करें सोच समझ के करें, वरना ना करें, और करें तो उसे निपटा दें। अगर आपके काम की हम
हम बात करें तो ये आने वाले 2 हफ्ते आपकी प्रोफेशनल स्किल्स का टेस्ट है। जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए पूरा फोकस लगाना पड़ेगा और आपका टेस्ट हो रहा है एक तरह से आपके ऑफिस में ही, बिना बताए हो रहा है। जरूरत पड़े तो घर के बड़े बुजुर्गों का अनुभव काम आएगा आपके, या फिर जो आपके सीनियर्स हैं ऑफिस में उनका अनुभव काम आएगा आपके। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि खूब घूमने फिरने का मन कर रहा है, नई चीज़ों में को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, नई हॉबी, नए गेम्स, नई बुक्स, नए तौर तरीकों की तरफ जा रहे हैं, एक न्यूनेस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। इवन कपड़े बदलना, ड्रेसिंग सेंस बदलना, हेयर स्टाइल बदलना, समथिंग न्यू एक आपके थीम आ रहा है, हवाई बन रहे हैं आप। इट्स ओके, आपकी उम्र है, आप कर सकते हैं ऐसा। उपाय के तौर पर कोशिश करनी है कि बुधवार के दिन आपको मूंग दाल का डोनेशन करना है गणपति के मंदिर में, यह आपको मानसिक रूप से स्थिर रखेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाले 2 हफ्तों का ये समय। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, आने वाले हफ्तों में अच्छी शुरुआत का मौका आपको मिल रहा है। काफी समय से आप बॉडी को लेकर शायद चिंतित थे, योगा एक्सरसाइज शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे, नहीं हो पा रहा था, अभी वो होने वाला है। रात के खाने के बाद आपका मन करेगा चलो थोड़ा जॉगिंग कर लें, सुबह उठकर मन करेगा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। एक यही प्रैक्टिकल चेंजेस अब आपकी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं आप। ये भी कुछ ही दिन के लिए, परमानेंट नहीं है, पर कोई बात नहीं, ना मामा से खाना मामा अच्छा। एक छोटी प्रैक्टिकल एडवाइस और है, काम खत्म होते ही ऑफिस टाइम पर निकल जाइए ताकि टाइम पर आप खाना खा सकें। मतलब ऑफिस से काम खत्म हुआ तो आप निकल गए, घर आए ताकि टाइम से खाना खा पाएं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। कभी कुछ काठी रोल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी किसी तरह की चीजें हो रही हैं, जिस वजह से अंत में आपको स्टमक का इशू हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना। पैसे की अगर हम बात करें तो इस दौरान कुछ अचानक से खर्चे आ सकते हैं, जैसे कोई अप्लायंसेस खरीद लो आप, या कोई पुराना बिल भरना पड़े। पर अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है, इसलिए इन खर्चों का ज्यादा असर नहीं दिखेगा आपको, बल्कि थोड़ा अपनी पसंद की चीजों पर भी खर्च कर पाएंगे। बस इनकम और खर्च के बीच एक बैलेंस बनाए रखिए। अब ध्यान दीजिए, ऑफिस के लोड की वजह से लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी खिंचाव आ सकती है और घर वालों से किया वादा अगर पूरा ना हुआ तो नाराजगी भी मिल सकती है। काम की अच्छी खबर यह है कि वर्क प्लेस पर चीजें आपके फेवर में झुक रही हैं और इसके लिए अपने कलीग्स और बॉस का सपोर्ट काम भी आ रहा है आपके, आप उनके साथ कॉन्फिडेंट महसूस भी कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट्स के लिए, पुरानी फोटोज देखते देखते आप पुरानी खुश भरी यादों में खो सकते हैं और काफी टाइम ऐसे ही निकल जाए। नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातें, पुराना जो ग्रुप है व्हाट्सएप का वो एक्टिव हो गया, खूब सारी पुरानी दुरानी बातें हो रही, मजा आ रहा है कि वो भी क्या दिन थे। तो शुरुआत से एंजॉय करिएगा, ये पल कम आते हैं लोगों की जिंदगी में, पर अपनी पढ़ाई भी कर लीजिएगा। उपाय के तौर पर चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा या सफेद चीज अपने पास जरूर रखिए। चांदी का अगर कोई ब्रेसलेट चेन है तो उसे पहनकर रखना चाहिए, पायल वगैरह पहनकर रखना चाहिए। मम्मी की सेवा करते हुए नजर आते हैं कर्क राशि के लोग, तो माता का पैर दबाना, सेवा करना, ये तो बहुत, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्ते कैसे जाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए जुलाई पहले 2 हफ्ते का समय। सिंह राशि वालों, आने वाले समय में अपनी सेहत को आप बेहतर होता हुआ देखेंगे और आप इसका फायदा भी उठाने लग जाएंगे। यस, क्योंकि अब सेहत बेहतर हो रही है, एनर्जी आ रही, काम करने में आपका और ज्यादा एफर्ट और ज्यादा एनर्जी लगेगी। नए आइडियाज बहुत आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इतने अच्छे आइडियाज कि आपको उसमें इन्वेस्ट करने का, सोचने का और लैपटॉप पे बहुत सारा उस पर काम करने का भी मन करेगा और समय भी जाएगा। इन चीजों में आप करते करते आप पाएंगे कि आपको ना सुकून अब अपने साथ ज्यादा मिलने लग गया है और आपके तनाव कम करने का भी एक जरिया बनता चला जा रहा है कि कुछ नया सीख लेते हैं तो टेंशन थोड़ी कम रहती है। आपके मन में तनाव थोड़े बहुत है, सबके मन में होते हैं, उनसे दूर जाने के लिए अब आप नई हॉबीज, नए तरीके, नए नॉलेज की तरफ, नए कोर्सेज की तरफ भी जाते हुए दिखाई देते हैं। पैसे की हालत सुधरने से घर की जरूरतों की चीजें खरीदना और आसान हो रहा है आपके लिए, अपनी जरूरतों की चीज खरीदना और ज्यादा आसान हो रहा है। तो मनी वाइज भी ये 2 हफ्ते आपके लिए बेहतर है, अच्छे हैं। तो अगर आप कोई एफर्ट डाल रहे थे, कहीं से कोई अच्छी गुड न्यूज पैसों से रिलेटेड आने वाली थी, तो वो इस टाइम पीरियड में आ जाएगी। आप ये भी पाएंगे कि अब आपके घर वालों के चेहरे पर जो खुशी है उसमें बहुत बड़ी वजह आपका मेहनत करना, आपका काम करना, आपकी टफ सिचुएशन में हार ना मानना भी है। आपके आगे बहुत सारे लोग शायद आकर ऐसी बातें ना करें, पर मैं कर दे रहा हूं। आपने बहुत टाइम से एक अच्छा हौसला बुलंद रखा है अपना, जिसका शुरुआत, अच्छे रिजल्ट की शुरुआत जुलाई के 2 हफ्तों से हो रही है। एक और बात पर जरूर ध्यान देना है आपको, इस टाइम पीरियड में आपको लगेगा कि जिन लोगों की सबसे ज्यादा परवाह आपने करी, उन्होंने आपकी कोई बात मानी नहीं, या फिर आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करी, या जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके साथ, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको अपनी फीलिंग्स समझाना
मुश्किल होता चला जा रहा है। ऐसी भी जद्दोजहद में आप फंस सकते हैं। अब ये आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है या फैमिली में भी हो सकता है। हो सकता है कि बार बार समझाने पर भी कोई व्यक्ति बात नहीं मानने पे अड़ गया है, और ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप ना ही समझाएं, थोड़ी देर शांत हो जाएं और उन्हें भी थोड़ा स्पेस दें। ये बात इग्नोर नहीं करनी है आपको। कोई व्यक्ति इस हफ्ते आपके खिलाफ चाल चल रहा है या चाल चल सकता है, प्लान बना सकता है। हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी राइवलरी के रूप में ये चीज़ बाहर आए, इसलिए हर स्थिति में आंखें खुली रखनी है, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। शुरुआत से ही थोड़ा अलर्ट रहना है। स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन वाले अपनी मेहनत के हिसाब से सफल हो रहे हैं। जो किया था बस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बिल्कुल शनि का इफेक्ट आ रखा है, तो जो किया था वही मिलने वाला है, जो नहीं किया था वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं, विद्यार्थी हैं, बहुत झगड़ा होने वाला है, जिस वजह से आप कहेंगे कि यार मेरी पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पाई। नहीं दोस्त, गलत फहमी मत पालो। पढ़ाई आप ही की वजह से नहीं हो, पढ़ाई मतलब काम आपका, विद्यार्थियों के अलग अलग काम होते हैं, वो आपकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति तो बस बहाना बन रहा है। अगर आप मन में बहुत उलझन महसूस करें और आप सिंह राशि के हैं तो कोशिश करिएगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम को अच्छे से सुनिए, बैठकर ध्यान से सुनिए, या फिर कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए आपको, संगीत सुनना चाहिए जो कि आपको रुलाए, हंसाए, अच्छा फील कराए, म्यूजिक सुनना चाहिए। अदरवाइज आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना ही चाहिए आपको। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाले जुलाई के पहले 2 हफ्तों का समय। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि को समझते हैं। कन्या राशि जो कि एनालिटिकल राशि है, बहुत ज़्यादा शार्प, ब्रेनी, इंटेलिजेंट, वाइज राशि है। आने वाले 2 हफ्तों में जुलाई में आप महसूस करेंगे तो आपको खाने पीने का शौक बदलता हुआ नजर आता है, खाने का टेस्ट बदलता हुआ नजर आता है, कई सारी अच्छी चीज़ें खाने का मौका भी मिल रहा है, मीठी चीज़ें बहुत सारी खाने का आपको मौका मिल रहा है और आपका मन भी कर रहा है। शुगर डायबिटीज़ ना हो तो खूब खाइए, दबा के खाइए, ज़िंदगी आपकी एंजॉय करिए। इसलिए थोड़ा सा संभल जाइएगा, इसमें ज़्यादा नहीं। अच्छी खबर ये है कन्या राशि के लिए कि अगर आपका पैसा लंबे समय से किसी कंपनसेशन या लोन के रूप में अटका हुआ था तो अभी वो इस हफ्ते आखिरकार फाइनली रिलीज होता हुआ नजर आता है। कोई सैलरी अटकी हुई थी, कोई रिम्बर्समेंट अटका हुआ था, तो यहाँ पर आपका वो पैसा रिलीज होते हुए आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कई शुभ ग्रह इस समय पैसे के मामले में आपके साथ खड़े हुए हैं और इस आने वाले समय में उसका अंदाजा भी आपको होगा। जैसे कि आप अपने घर परिवार वालों को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, उनके साथ पिकनिक का, ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो, या फिर कहीं अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए अपने आप को शॉपिंग करके कोई नई नई चीज़ें दे रहे हो। इससे मन आपका हल्का भी होगा और आपके अगर फैमिली के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी, रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। आपके काम की एक बात है, इस टाइम पीरियड में आने वाले 2 हफ्तों में वर्क प्लेस पर आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वो व्यक्ति जिसे हर कोई मिलना चाहता है और आप सारी जो मुश्किलें पार कर कर अपना जो काम है उनको समझाएंगे भी और आपका नाम भी बढ़ेगा इन चीज़ों से। एक छोटी सलाह है यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मिलने से पहले अच्छे से तैयार होकर जाइएगा। सिर्फ ड्रेस वाइज नहीं, वो तो आप वैसे भी तैयार होंगे, नॉलेज वाइज भी, कि मैं वो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। सीधी बातें कीजिएगा, बहुत तारीफ, चाटुकारिता आदत होती है इन लोगों को, है ना। तो इसमें आप भी एक ऐड हो जाएंगे तो समथिंग डिफरेंट, थोड़ा यूनिक आप कैसे बनेंगे इसकी तैयारी कर जाइएगा, इससे आपका अच्छा असर पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखनी है। कई लोग इस हफ्ते पुरानी गलतियों से सीखे बिना ही वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं, जिससे कि पढ़ाई में बुरे परिणाम आ रहे हैं। याद रखिए कि फेल होने के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा या उससे मुझे मतलब नहीं है, ये फीलिंग, भावनाएं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप विद्यार्थी हैं तो पुरानी कुछ गलतियां आपने अपनी एजुकेशनल लाइफ में करी हैं, आपको पता है, उससे सीख कर उसे बेहतर करना है, वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी, बस इतनी बात है एजुकेशनल लाइफ में। बाकी पर्सनल लाइफ में ये बात अप्लीकेबल नहीं है। उपाय के तौर पर बुधवार या किसी दिन कन्याओं को मिठाई खिलाने से भी आपका लाभ होगा, कन्याओं का आशीर्वाद लेने से भी आपका लाभ होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाले 2 हफ्तों का जुलाई का समय। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की तरफ चलते हैं। तुला राशि वालों, इस हफ्ते मन थोड़ा अशांत है, जिससे जिंदगी में ध्यान भटका सा लग रहा होगा। शायद आप नोटिस करें कि बार बार मन आपका ना उचट सा जा रहा है या डिसइंटरेस्ट सा फीलिंग आपको आ रहा है, काम में दिल अब नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में और परेशान होने की बजाय एक अच्छा रास्ता मैं आपको बताऊं,
कोशिश करिए इस टाइम में थोड़ा सा धर्म की तरफ आप जाएं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएं, धार्मिक दान पुण्य के कामों में आप थोड़ा सा अपना समय या थोड़ा समय का हिस्सा देने की कोशिश करें। इससे आप पाएंगे कि मन आपका और मजबूत और पीसफुल होता चला जा रहा है। जो तनाव लेने की उसकी बेकार की आदत पड़ गई थी ना, वो काफ़ी कम हो गई है। काम की बात खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़ा बिजनेस करते हैं, इस हफ्ते नए सोर्सेस से कनेक्शन बनने और उनसे अच्छा आर्थिक लाभ कमाने का जबरदस्त मौका आपको मिलेगा। बस सही स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत से तैयार रहिएगा। घर की अच्छी खबर आपको आएगी इस हफ्ते। आपके काम की वजह से मम्मी पापा घर वाले लोग गर्व महसूस करेंगे, आपकी तारीफ होगी घर के अंदर, घर का माहौल शांत रहेगा और वो इज्जत आपको मिलेगी जो शायद आप इंतजार कर रहे थे या उससे भी ज़्यादा मिलेगी जिसकी आपको आदत है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इग्नोर नहीं करना है अपने घर वालों की किसी की भी फीलिंग्स को। इस हफ्ते ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा है आपका, क्योंकि आपको ना करियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, दैट इज़ वाई आपका काम से मन उचट रहा है। हो सकता है कि बार बार लगे कि सही रास्ता चुना भी है या नहीं, मन को टिकाए रखने में दिक्कत हो रही है। इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, वही मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने के लिए अभी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके सवालों को ढूंढने से अच्छा है कि अपने मन को शांत करिए, जवाब सामने आकर खड़े हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते अपना बेस्ट देना है आपको, वरना आपके माता पिता टीचर्स की डांट पड़ने वाली है और पूरा हफ्ता निराशाजनक जाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत जारी रखिएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए आने वाले जुलाई के 2 हफ्ते कैसे जाएंगे। करते करते अब हम आ गए हैं अपनी 8वीं राशि की तरफ, जो कि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, वृष की राशि। दुख दर्द पीड़ा की भी ये राशि है, पर ये ट्रांसफॉर्म होने की भी राशि है। और आने वाले जुलाई के जो 2 हफ्ते हैं, इन टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि शरीर थोड़ा आराम मांग रहा है, क्योंकि हाल ऐसा है कि मानसिक तनाव आप पिछले कई टाइम से झेल रहे हैं, जो कि अभी जुलाई में भी झेलेंगे ही। इसलिए आपका बॉडी कह रहा है कि अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा छुट्टी मनाते हैं, अपने स्पाउस या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का आपको मौका भी मिलेगा और मन भी खूब करेगा। ऐसी स्थिति में बस आपको कोशिश ये करनी है कि रिलैक्स होकर अपने बॉडी को रेस्ट देने का जब मौका मिले तब आपको देना चाहिए। कुछ खुशी देने वाली चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी और ये बात आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लालच ही है, आपकी अपनी ही ग्रीड है। आप जिन भी विचारों से परेशान हैं जिंदगी में, ये हो नहीं रहा, ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, उसका ये हो गया, उसको घुमा फिरा के जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो विषयों की चिंता है, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की चिंता है, वो आपको अभी हाल फिलहाल में काफ़ी तंग करने लग गई, परेशान करने लग गई है, जिस वजह से, लालच कहना ज़्यादा सही शब्द नहीं होगा, जिस वजह से आपका मानसिक तनाव या टेंशन ज़्यादा बढ़ भी रहा था। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको पैसे के लालच देकर कोई गलत काम करने की भी कोशिश करे, या फिर आपको अपने ही काम में ऐसा लगे कि यार इधर थोड़ा दंड कर देंगे तो किसी को पता चल रहा है, पता सबको चल जाएगा। वृश्चिक राशि, आप खुद रहस्य की राशि हैं, ज़्यादा रहस्य आपके खुद के बचते नहीं हैं जीवन में। पैसे के चक्कर में यहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी है किसी भी ऐसे प्लान में या ऐसी चीज़ में जो कि सामने से तो बहुत गुडी गुडी लग रही है पर वो एक्चुअली में नहीं है। और स्पेशली अगर आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, इस टाइम पीरियड में शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, सट्टा बाजारी, इन सब से आपको बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसा छीनने आया है, जो बचा कुचा है वो भी, और आपको कर्ज चढ़ाने आया है। इसलिए जो चीज़ सीधी और साफ ना लगे उससे आपको दूर रहना है। घर में एक बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी घर वालों के साथ, खासकर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होने देना है, ना खुद करना है, ना ही तेज आवाज में बात करनी है। छोटी बात पर टोन हार्श हो सकती है आपकी, पर बाद में इसका असर घर के सुकून पर पड़ेगा और उल्टा आप ही को तनाव होगा। काम की अच्छी खबर यह है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें इस हफ्ते मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, जैसा वो चाह रहे थे वैसा लोग उनकी बातें मानेंगे। सैलरी प्रमोशन का अगर कोई काम अटका हुआ था तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर से, सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग टाइम पीरियड आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा समय है, पर एक बात याद रखिएगा, आप अपने कंफर्ट जोन में इतना सीमित हो जाएंगे कि छोटी सी चैलेंज भी आपको बड़ा लगने लगेगा। बेहतर यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। कई सारे वृश्चिक राशि के स्टूडेंट अगर छुई मुई बने घूम रहे थे तो ये हफ्ता आपको काफी परेशान करेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी समस्याएं दुनिया देख के हंस सकती है उस समस्याओं पर आपको वो बड़ी लग रही होगी। उपाय के तौर पे कोशिश करना है कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो किसी दिन काले चने या फिर सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को जरूर दान कीजिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा
जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाले जुलाई के 2 हफ्ते। आगे चलते बात करते हैं 9 नंबर राशि, ग्रोथ की राशि, ब्लेसिंग की राशि, लक की राशि, धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, आने वाले जुलाई का जो 2 हफ्ते है, आपको लगेगा कि आसपास के लोग आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ डिमांड कर दे रहे हैं। इसकी वजह से आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने दिमाग में लेकर चलेंगे और उस वजह से कई सारी चीजें, कई सारे आपके बिहेवियर में चेंजेस भी आने लगेंगे। पर एक बात यहां पर समझ लेनी है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किसी को वादा नहीं करना है। इवन वादा तो कम करना है, डिलीवर थोड़ा ज्यादा कर देना। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम एक हफ्ते में कर ही देते, करके दे ही देते, तो कहना है कि 9 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स रहे। तो थोड़ा सा वादा ज्यादा ना, मतलब प्रोमिसेस बहुत ज्यादा ना करके कम ही करके ज्यादा डिलीवर कर देंगे, तो ये टेक्निक आपके लिए आने वाले 2 हफ्तों में काफी काम आएगी, आपके घर में भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी और आपके वर्क एरिया में भी। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही, दूसरों की वजह से, दूसरों की बातें सुन सुनकर आपको अपने जीवन में भी रस नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों या आप ऐसे लोगों को सुन रहे हो, आपके दोस्त, घर वाले हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम या तकलीफ की बातें ही ज्यादातर करते रहते हैं। दुनिया में क्या खराब चल रहा है, ट्रंप ने क्या खराब कर दिया, मोदी जी ने क्या खराब कर दिया, देयर इज नो गुड न्यूज, जिसको देख देख कर आपको भी लगने लग गया है यहाँ यार सब कुछ सैड सैड ही है। पर ऐसा है नहीं, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, बहुत खुशियों की खबर भी इस दुनिया में घूम रही है। आपको अपना नजरिया और नजर वहां उठा के रखनी है। अच्छी बात यह है कि ग्रहों के हिसाब से आने वाले ये 2 हफ्तों का समय आपके लिए बेहतर ही है, अच्छा ही है। बस यही है कि आसपास की नेगेटिविटी बहुत हो गई है, इसको आपको छोड़ देना है। समाज में आप पाएंगे कि आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो रही है। आप ना इवन इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ने की वजह से, आमदनी बढ़ने के इवन मौके भी आपको शानदार यहाँ पे मिलेंगे। जो लोग फ्रीलांसर हैं या फिर गिग वर्कर हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको आप देखेंगे इन्हीं 2 हफ्तों में आमदनी के अच्छे सोर्सेज भी मिले। पर उसमें अगर आपने ओवर प्रॉमिस किया था तो यही प्रॉब्लम फंसेगी आपकी। तो जब आपको ये सोर्सेज मिले तो आपको वादा सामने वाले को क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान आप दीजिएगा। ये बात अपने इस लाइफ के सारे डिपार्टमेंट्स में आप लगा के देखिए। अगर आप घर से दूर रहते हैं तब भी इस आने वाले हफ्ते में आप घर के पास भी रहते, घर के दूर भी रहते, उससे मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा अकेला महसूस करने वाले हैं अपने आप को। यहाँ पर किसी की बातें सुनकर, किसी की परिवार की चिंता, परिवार के किसी व्यक्ति के फीलिंग्स की चिंता आपको सता सकती है कि यार दीदी को कैसा लग रहा होगा, या छोटे भाई को यार साथ क्या हो रहा है, यार गलत हो रहा है, मम्मी बेचारी क्या क्या सह रही हैं। इस तरह से अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए आप काफ़ी चिंतित होते हुए या व्यथित होते हुए भी नजर आ रहे हैं, पर शायद उसके लिए कुछ एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे हैं। चिंता करके हाय दैया ऐसा करके आप छोड़ भी दे रहे हैं। यही चीज़ आपको और ज़्यादा निराशा देगी। इस निराशा से आपको बचना चाहिए। काम की अगर हम बात करें तो आपकी मेहनत और लगन इस हफ्ते तरक्की दे सकती है, पर इसके लिए आपको अपने सीनियर्स की थोड़ी चापलूसी शायद करनी पड़ जाए, और ये दूसरों के सामने आपकी इमेज को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए संभल कर। जिन लोगों ने हाल में ही पढ़ाई पूरी की है उन्हें इस हफ्ते जॉब मिल सकती है, और जो स्टूडेंट विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश भी इस टाइम पीरियड में पूरी होती हुई नजर आती है। कुल मिला के धनु राशि वालों, ये एवरेज से बेहतर टाइम पीरियड आपके लिए है, जहां पर आपको धन कमाने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति की मानसिक चिंता भी आपको सता रही है। नेगेटिविटी फैलाने वाले कई लोग आसपास आ चुके हैं जो आपकी आगे की विजन को ब्लॉक भी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए किसी अच्छे प्रसिद्ध मंदिर में जाएं और समय बिताएं, या फिर किसी अच्छे छोटे से वेकेशन पे 2 दिन के जाएं, और वहां पर फिर घूमना नहीं है, एक जगह जाकर बस बैठिए और चुप रहिए, शांत रहिए। थोड़ा स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिले तो नहाइए इस तरह, या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो किसी यार दोस्त के साथ बैठकर ही 2-4 गप्पे लड़ाइए। आपको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, कुछ नहीं है। सत्संग सुनिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आपका काम बनेगा और बाकी सब ठीक है। धनु राशि वालों, अगर ज्योतिष का कोई उपाय करना चाहते हैं तो पीली दाल का दान मंदिर में करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में गुड कर्मास क्रिएट करेगा। ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले 2 हफ्तों का समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्म की राशि, स्टेटस, हैसियत की राशि मकर राशि को समझते हैं। मकर राशि वालों, जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते आप पाएंगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए आपको ना थोड़े काम करने के बाद ही थकान महसूस हो रही है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बाद बीमारी जैसा महसूस होने लग जाएगा। इवन आपका थोड़ा सा माइल्ड फीवर आए या किसी चीज़ की दवाइयाँ आप खाने लग जाओ इन 2 हफ्तों में तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हर
दिक्कत का इलाज खुद घर पर नहीं ढूंढना है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऊपरी सतह पर शायद नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ भी लग रहा है तो एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिएगा। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी बरतनी है इस टाइम पीरियड में। इस हफ्ते आपके एम्प्लॉय मैनेजर बड़े झूठे प्रोमिसेस आपसे करेंगे, और जो बात आपने पूछी, आप देखिएगा जो सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ना देकर बाकी चीज़ों में आपको डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि आपका जो ध्यान है वो भटक जाए। इस वजह से आपको ना बाद में तो रियलाइज हो ही जाएगा, आप एंग्री हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे उन लोगों के ऊपर, और किसी को सुना भी सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, मैनेजर हैं बहुत बड़ी टीम के, तो ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आती हैं। इवन अगर आप जॉब पे जाते हैं और आपके ऊपर मैनेजर काम करते हैं और आपके नीचे कोई काम नहीं करता है, तब आप पाएंगे कि ये कार्य आप खुद कर रहे हैं। यस, आपसे जो पूछा जा रहा है आपने वो काम किया नहीं था, आपके अंदर वो कैपेसिटी या पोटेंशियल था नहीं, पर आपने झूठे प्रोमिसेस करके या झूठ बोल बोलकर अपने सीनियर मैनेजर्स को खूब टाइम वेस्ट किया आपने। तो अब उसका हर्जाना भरने का वक्त आ जाएगा, उसके लिए जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। अब आप नहीं बच सकते। तो अगर आप खुद पोजीशन पर हैं पावर की, तो आपके नीचे ऐसा हो रहा है। अगर आप नीचे वाली पोजीशन में हैं तो आप खुद ऐसा कर रहे हैं अपने सीनियर्स और अपने मैनेजमेंट के साथ। दोनों ही चीज़ें बेहतर नहीं है, दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सच बोलना है, ट्रांसपेरेंट रहना है और काम की बातें करनी है जिससे सामने वाले का फायदा हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपसे पार्टनरशिप कर रहा है, कोलैब कर रहा है, सैलरी दे रहा है, आपको इन्वेस्ट कर रहा है, आप काम करके दीजिए। काम चोरी से दुनिया में कितना कमा लेगा कोई व्यक्ति? अब मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इन जनरल सबको कह रहा हूं, क्योंकि बस ये समस्या, आप तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बस ये 2 हफ्ते की समस्या है आपकी, तो अपने दिल पे नहीं लगानी है ये बात, बस ठीक ठीक रहना है। यहाँ पर आपको देखना ये भी पड़ रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको पैसे की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको ऐसा है कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मेरा वो काम अटका हुआ है, वो भी करना है, और अगर आ जाएगा तो एटलीस्ट मुझे सेफ्टी फील होगी। पर वो आया नहीं या वो अभी है नहीं, जिस वजह से ये उम्मीद भी आपको थोड़ा सा खाएगी। इवन पैसा आता भी है तो खर्च होने के रास्ते लेकर आता है। आप पाएंगे कोई बजट ट्रैवल, कोई स्मॉल ट्रिप, कोई छोटा सा इधर उधर आना जाना, आपकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप प्लान बना सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में आपके दोस्त कोई अच्छा प्लान बनाकर आपका मन खुद भी, मतलब सरप्राइज वगैरह देकर भी आपको खुश कर सकते हैं। ये प्लान कहीं घूमने का होगा, ट्रैवल का होगा, या रियूनियन का, या डिनर लंच पार्टी वगैरह का हो सकता है। खूब जाइएगा और खूब एंजॉय करिएगा। ये अच्छी खबर है आपके लिए। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, इस टाइम पीरियड में आपके सीनियर्स, जब ये हफ्ता खत्म हो रहा होगा, यानी कि 10 से 14 जुलाई का समय आ गया होगा ना, अभी तक तो पहले तो आपसे गलतफहमियां हुई, उन्होंने कुछ डांटा, लेकिन जब आप सुधर गए तो आपके इस काम की तारीफ भी करी। गलतफहमियां सुलझाकर रिश्ते और सुधरेंगे आपके सीनियर्स और मैनेजर्स के साथ, पर शुरुआत में नहीं होगा, ये एंड ऑफ द सेकेंड वीक आपको ये देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा खास नहीं नजर आते हैं, इसलिए उसके लिए अननेसेसरी हाथ पैर मारने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो अगला हाफ है इस मंथ का, उसमें आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, तो अप्लाई करना है या सर्च करना है तो उस टाइम पे करें। अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अभी टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं और विद्यार्थी हैं तो आपसे एक सीधी बात कहूँगा कि उन सब चीज़ों से दूर रहिए जो ध्यान भटका रही हैं आपका, जैसे ज़्यादा फ़ोन या ज़्यादा बेकार की गप्पे मारना। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठिए जो पढ़ाई में एक्चुअली में अच्छे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही आपकी मुश्किलों में मदद करा पाएंगी, जो एजुकेशन से रिलेटेड आपकी ज़रूरतें हैं। अदरवाइज बाकी सब ठीक नज़र आता है स्टूडेंट लाइफ का। बाकी आप अपना जुलाई का मंथली हॉरोस्कोप जरूर सुनिएगा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। उपाय के तौर पे कोशिश करनी है कि शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को काली चीज़ें, जैसे काली चप्पल हो गया, या फिर उड़द की दाल हो गई, काले तिल के लड्डू हो गए, काला तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये आपको दान करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्ते। आगे बढ़ते बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये आपकी सेहत में सुधार लेकर आ रहे हैं। हेल्थ बहुत अच्छी नहीं फील हो रही थी ना, तो अब आप पाएंगे कि जुलाई के फर्स्ट 2 वीक में आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्टिव ज़्यादा है, और हेल्थ भी आपके साथ है, अच्छी फील हो रही है आपको। जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको परेशान भी कर सकते हैं। अगर मन की शांति चाहिए तो आपके किसी अच्छे करीबी दोस्त के साथ आपको थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, जो कि काम की बात ना करे आपसे, बाकी सारी फिजूल की बातें कर ले आपसे। वहां पर आपको एक्चुअली में थोड़ा कंफर्ट फील होगा। बिजनेस वालों के लिए एक सावधानी है कि काम के सिलसिले में दूसरे स्टेट जाना पड़ सकता है और वहां उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए ट्रैवल से पहले प्लानिंग करना जरूरी है। घर की अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपके लाइफ पार्टनर परिवार में तालमेल बैठाने में आपकी मदद करेंगे और ये आपके लिए सबसे फायदेमंद चीज रहेगी। लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले 2 हफ्तों में। तो वो वाला जो पक्ष है आपका वो काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी शांतिमय है। एक अच्छा योग ये भी बन रहा है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त से आपको कोई अच्छा गिफ्ट मिलता हुआ भी नजर आता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई गिफ्ट दे दे, किसी भी वजह से वो मिलने आया आपसे इसलिए वो आपको गिफ्ट दे दिया, तो भी ये दिखाई देता है। बात अगर करें जो कि इग्नोर नहीं करनी है आपको, इस समय में आपके जो दुश्मन है बहुत एक्टिव रहेंगे और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर बीच बीच में आपके खिलाफ साजिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो ऑफिस हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या फिर कोई और शत्रु हो आपका, ये आपके करियर में आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है या किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। घर के बाहर जाते समय आपकी पब्लिक इमेज का भी आपको ध्यान रखना है और बिजनेस में किसी तरह की गलती करने से बचना है। ये समझ लीजिए कि गिद्ध की तरह लोग बैठे हुए हैं अभी आपके ऊपर, आपको देख रहे हैं और आने वाले इन हफ्तों में आपके ऊपर वो कोई साजिश भी रह सकते हैं। अब बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो जो विद्यार्थी किसी स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए तैयार हो रहे थे या किसी भी रिसर्च पेपर में पीएचडी में स्कॉलरशिप के लिए देख रहे थे, आपका मनोबल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। आपकी मेहनत देखकर आपके इवन घर वाले भी आपको थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कि प्राउड हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं आपको। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन 7.5 चल रही है ना, तो इसलिए पीपल का पेड़ मिल जाए अगर आपको किसी शनिवार के दिन, उस पर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और जो दुख दर्द है जिनसे आप दूरी चाहते हैं वो भी उस पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो श्री हरि के सामने आप नतमस्तक होकर भी अपनी समस्याएं बोल सकते हैं कि इनसे छुटकारा दिलाइए प्रभु। तो ये था दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्ते कैसे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अपनी आखिरी राशि की तरफ चलते हैं जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों, आने वाले इस हफ्ते में सेहत के मामले में अच्छी खबर है आपके लिए। कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, इसलिए अच्छी सेहत का आनंद लेंगे आप। बस थोड़ा आंखों का ध्यान रखना है और विटामिन सी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करना है। खट्टी चीज़ें थोड़ा इस टाइम में आपको खाना चाहिए। पैसे की भी बात बड़ी अच्छी नज़र आती है। आने वाले इस हफ्ते में आप आसानी से थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाएंगे, थोड़ा पैसा जोड़ भी लेंगे क्योंकि पैसा आपने किसी को जो उधार दिया था वापस मिलता हुआ नजर आता है। आपने जो उधार लिए थे वो चुकाते हुए नजर आते हैं। और एक योग ये भी बन रहा है कि किसी नए प्रोजेक्ट में मन लगने की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सकता है। कोई एक नया छोटा सा आइडिया भी आपको अच्छा धन लाकर दे सकता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए कि अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई बड़ा फैसला लेंगे तो घर वालों का सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आप खुद को काफी अकेला महसूस कर सकते हैं। ये टाइम मीन राशि वालों कुछ आपके लिए ऐसा चल ही रहा है कि यू आर समवॉट अलोन। और ये मैं सिर्फ इन 2 हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कई महीनों से अगर आप अपने आप को देखें, इन 2 हफ्तों में भी यही चीज होगी। परिवार वाले भी काम नहीं आ रहे हैं, खुद की सेहत काम नहीं आ रही है। बस वो जो जुनून है, वो जो पागलपन है, वो जो कुछ हासिल करने की इच्छा है आपकी, बस वही आपकी विल पावर को बढ़ाए चले जा रही है। और वो इतना कि बाकी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, ना आए ना आए, ये वाला एटीट्यूड आपको दे दे रही। तो देखिए, कुदरत कहीं से अगर सपोर्ट छीनती है तो कहीं से आपको दे भी देती है। यहाँ पर आपको कहीं दूर जाकर रहने का भी मन करेगा। कुछ दिन एकदम चला जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, बस मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल और वाईफाई, ऐसी स्थिति भी आएगी। पर कोई जल्दबाजी कहीं निकल मत जाइएगा, अगले दिन ये विचार भी आपका गायब हो जाएगा। काम में यहाँ पर आपको थोड़ी और सावधानी बरतनी है। इस पूरे जो 2 हफ्ते हैं, वर्क प्लेस पर अपोजिट जेंडर के किसी व्यक्ति के सामने अपना दिल खोलकर रोना नहीं है, बातें नहीं बतानी है, कुछ नहीं बताना है, वरना आपकी वो बातें तोड़ मरोड़ कर ऐसे फैलाई जाएंगी जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है और बदनामी भी हो सकती है। ऐसी कोई चीज मत कीजिएगा जिसका बाद में आपको पछतावा हो। इवन चैट पर, व्हाट्सएप पर भी आप किसी से बात करें, नो नीड टू बी इमोशनल, नो नीड टू बी रोमांटिक, नो नीड टू बी एंग्री। गुस्सा भी नहीं होना है, इमोशनल, बी प्रोफेशनल। बस अगर वर्क एरिया की कोई महिला है, हम प्रोफेशनली बात करेंगे और नहीं किसी चीज़ की तरह पे हम नहीं जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात आपके लिए ये है कि आने वाले इस 2 हफ्तों में आप पाएंगे कि आपके पुराने टीचर्स, आपके प्रेजेंट के टीचर्स अब आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इवन पेरेंट्स और टीचर मिलकर आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। उनकी सलाह सुनकर आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं और आप अपने पसंदीदा टीचर की मदद से आगे भी बढ़ रहे हैं। उपाय के तौर पर मीन राशि वालों, गुरुवार को कोई पीली चीज़ जैसे कि केले या फिर चने की दाल आप मंदिर में जरूर दान करके आइएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा आपके लिए आने वाले जुलाई के 2 हफ्ते मीन राशि के लिए। अब ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ 4 से 5 महीने लाइव आकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं जिससे कि आप बेटर प्रेडिक्शन कर पाए, आपके काम कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे वो टाइमिंग जान पाएं, अपनी हर समस्या के उपाय जान पाएं, और अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो आप घर बैठे कंसल्टेशन देकर इनकम कैसे जनरेट करना है, इन सारे थीम पर हमारा नया एस्ट्रोलॉजी का मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 4 से 5 महीने का प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है, जिसमें सारी क्लासेस आपकी मैं ही लूँगा और आप मेरे सामने आएंगे, हम बातें करेंगे, आपकी कुंडलियाँ होंगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, टेक्निक्स होंगी। लाइव क्लासेस में उन कुंडलियों को हम लगाएंगे और प्रेडिक्शंस करेंगे। इस एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, बस अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए, बाकी मेरी टीम पे छोड़ दीजिए, वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
राधे राधे।